आति मोहम्मदिन वसीलतन फ़ज़ीला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसातु बिदअ व कुल्लु बिदअतु ज़लाला व कुल्लु ज़लालतु फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर तरह की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, अज़मत एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो तने तन्हा इस सारी कायनात का बनाने वाला है और तने तन्हा इस सारी कायनात को बनाकर उसका चलाने वाला है। और करोड़ों दुरूदो सलाम प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो रहमतल लिल आलमीन हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारा आज का जुम्मा, इसका मौजू है अल्लाह सुब्हानो ताला ने हम पे रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ क्यों किया, इनके फ़र्ज़ करने के पीछे हिकमत क्या है, और आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो इन रोज़ों के बारे में क्या बतलाती है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमें इस मौजू को 100% कुरान और हदीस से बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इसको सुन के इस पे 100% अमल करने वाला बनाए और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को कायनात के हर कच्चे और पक्के मकान में बसने वाले जो इंसान हैं उन तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ए ईमान वालो, हमने आप पे रोज़ों को फ़र्ज़ किया जैसा कि आपसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, रब हमें मुत्तकी बनाना चाहता है, तकवे वाला बनाना चाहता है। ये तकवा है क्या? और आज की साइंस इस तकवे के बारे में
हमें क्या बतलाती है? मेरे मोहतरम भाइयों, रमजान का रोजा वो प्रोसेस है जिसको रब ताला ने इस कायनात के अंदर बसने वाले जो इंसान हैं और उन इंसानों में जो मुसलमान हैं, सिर्फ इन पे फर्ज नहीं किया। आप जितने मज़ाहब हैं, हर मज़हब के अंदर इस रोजे का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। पूरी दुनिया में जितने मज़हब हैं उनके अंदर इस रोजे का कॉन्सेप्ट भी है और वो बाकायदा इसका एहतमाम करते हैं। सबब हर मज़हब के पास अपने जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन हमें जानना है अकॉर्डिंग टू कुरान और हदीस। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान वो महीना है जिसमें रब ताला जन्नत के दरवाजों को खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देते हैं। शयातीन को जकड़ दिया जाता है और रमजान के महीने में अल्लाह सुब्हानो तआला जो नवाफिल हैं उसके अजर को बढ़ा के फराइज के बराबर कर देते हैं और जो फराइज हैं उसको बढ़ा के 70 गुना तक ले जाया जाता है। सबब तकवा, रीजन तकवा। तकवा क्या है मेरे मोहतरम भाइयों? इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। तकवा अल्लाह का डर है, तकवा परहेजगारी है, तकवा बचना है, तकवा उस फीलिंग का नाम है जिसमें एक शख्स एक जंगल से गुजर रहा है, खारदार झाड़ियां हैं, हर तरफ कांटे हैं और वो शख्स अपने लिबास को, अपने बदन को कांटों से बचाते हुए, अपने कपड़ों को समेटते हुए उस खारदार रास्ते से गुजरता है। इस प्रोसेस का नाम तकवा है। तकवा अल्लाह की खशियत है, तकवा अल्लाह की मोहब्बत है। तकवा मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो बेहतरीन अमल है जिसके बारे में हम हर जुमे जितनी भी आयात पढ़ते हैं, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ और ऐसा डरो जैसा डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान मरना तकवा डर है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये रमजान हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट करता है, कैसे इफेक्ट करता है, और ये तकवा फिजिकली एतबार से हम कैसे देख सकते हैं कि मेरे अंदर वो पैदा हुआ कि नहीं हुआ। इसका मुशाहदा हर शख्स कर लेता है। रोजा रखा है, सख्त गर्मी है, प्यास से होंठ खुश्क हो चुके, हलक खुश्क हो चुका, ठंडा पानी मौजूद है, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, पानी मौजूद है, मशरूब मौजूद है, पीते क्यों नहीं? मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे सुन रहा है, मेरा रब मेरे एक एक प्रोसेस से आगाह है। ये तकवा है, ये डर है, ये मोहब्बत है, ये खशियत है, जिसको हम अपने छोटे छोटे बच्चों में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये तकवा फिजिकली एतबार से महसूस किया जा सकता है। साइकोलॉजिकली हम बुराई से क्यों बचते हैं? मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने गिबत नहीं करनी, मैंने गाली नहीं देनी, मैंने किसी को चीट नहीं करना, डॉज नहीं करना। रीजन, मैं रोजे से हूं, मैं साइम हूं, मैं रोजेदार हूं। किसी के मिसबिहेवियर पे मैंने कभी भी अपने आप को हाइपर नहीं करना। दूसरा मुझे अग्रेसिव कर रहा है अपने कलेमात के साथ, अपने एटीट्यूड के साथ, लेकिन मैंने अपने आप को हाइपर नहीं करना। रीजन क्या है? मैं मुत्तकी हूं,
मैं तकवे वाला हूं, मैं रोजे से हूं, मैंने बचना है, मैंने बचना है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो बातें हैं जो आपने बेशुमार अहादीस में, बेशुमार उलमा कराम से सुनी। आज मैं आपको एक नई डेफिनेशन इस तकवे की बताता हूं जो साइंटिफिकली है। मेरे मोहतरम भाइयों, साइंस बताती है ये जो हमारा ब्रेन है ये कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है, कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसमें से कुछ सिक्रीशंस पैदा होती हैं। आपकी जैसी इंटेंशन होगी, आपकी जैसी नीयत होगी, वो सिक्रीशन अपनी प्रॉपर्टी वैसी ही बना लेती हैं। जब मैं रोजे से हूं तो मेरी बॉडी ने एक सिक्रीशन पैदा करनी है जिसने मेरे जिस्म को, मेरे बदन को, मेरे शऊर को वो एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि मैंने सब्र करना है, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ। और क्या प्रैक्टिकली हम अपने घर में मुशाहदा नहीं करते कि रोजा रखा है? ये जुर्रत कहां से आ गई उस साहब को जो कहा करते थे मैं तो डायबिटिक हूं, मैं तो थोड़ी देर के बाद अगर कुछ खाऊं ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर प्रैक्टिकली जब मैंने रोजा रखा तो सुबह सहर से लेके गुरूब आफताब तक 12 घंटे नहीं, 14-14 घंटे और समटाइम 16-16 घंटे, 17 घंटे मेरे अंदर बर्दाश्त कहां से आ गई? सब्र कहां से आ गया? हौसला कहां से आ गया? ये मेरे अंदर जुर्रत कहां से आ गई? मैं तो वो शख्स था जो हर 2 घंटे के बाद कोई ना कोई चीज इनटेक करता था। और रीजन क्या देता था? भाई मैं डायबिटिक हूं, मैं कुछ खाऊं ना तो मेरा लेवल गिर जाता है, मुझे घबराहट होती है, मुझे बार बार यूरिन पास करना पड़ता है, मेरी बॉडी से सोडियम क्लोराइड निकलता है। अब मुझे यूरिन पास करने की वजह से जो लैक ऑफ एनर्जी हो रही है उसको बैलेंस में लाने के लिए मुझे हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। मगर मेरे मोहतरम भाइयों, वही शख्स रोजा रखता है तो फिर ये लैक ऑफ एनर्जी क्यों नहीं? क्योंकि बॉडी खुद ब खुद एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है जिसने आपको क्या देना है? सब्र, बर्दाश्त, हौसला, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी। और सच बताओ, ये जो हम बर्दाश्त करते हैं किसी के जुल्म की वजह से, ज्यादती की वजह से, किसी के प्रेशराइज करने की वजह से, या अपने दिल की खुशी से? मेरे मोहतरम भाइयों, रब ताला आपके अंदर ये एनर्जी पैदा करना चाहता है। ये तकवा है, ये तकवा है। रब ताला ये एनर्जी देना चाहता है कि तुम बच सकते हो हर उस चीज से, तुम्हारे अंदर सब्र आ सकता है। जैसे तुमने रोजा रखा और तुम अपनी जुबान को बंद कर लेते हो गीबत से, चुगली से, हसद से, गाली से, झूठ से, बुराई से, हर नेगेटिव बोल से। ये 11 महीने में एक माह प्रैक्टिकली आया है तुम्हें मुत्तकी बनाने, तुम्हें तकवा देने। और सच बताओ, क्या हम झूठ छोड़ते नहीं? हम झूठ क्यों नहीं बोलते? क्या कोई डंडा लेके खड़ा है? कोई आपको बाय फोर्स कह रहा है कि सच बोलो? या आपके अंदर एनर्जी पैदा हुई, आपके अंदर की आवाज, मन की आवाज कि नहीं, मैं रोजेदार हूं, मेरी जुबान का रोजा है। आपने बदनगाई से अपने आप को क्यों बचाया? मैंने आज नहीं देखना, मैंने कोई पॉर्न मूवीज, पॉर्न पिक्चर्स, ना महरम फिल्म, ड्रामा नहीं देखूंगा क्योंकि मैं रोजेदार हूं। कहीं मेरा रोजा खराब ना हो जाए। वो कौन सी एनर्जी है, वो कौन सी ताकत है जो आपके कानों को डॉट लगा रही है? आज मैं गाना नहीं सुनूंगा, किसी नामहरम की आवाज अपने कान में पड़ने नहीं दूंगा क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है। अना साइम, मैं रोजेदार हूं।
ये एनर्जी कहां से आई? ये किसने जनरेट की? ये आपकी बॉडी में इतनी पावर कहां से आ गई? हालांकि पूरे 11 महीने मैं कहता हूं मैं गाने के बगैर रह नहीं सकता, मौसीकी मेरी रूह की ग़िज़ा है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। लेकिन सच बताओ मेरे भाइयों, ये एनर्जी कहां से आई, कैसे आई? इस रोजे से। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो रोजा है ये आपको क्या देने आया है? आज की साइंस बताती है ये जो हमारा ब्रेन है ये चीजों को पकड़ लेता है, रवैयों को पकड़ लेता है, बातों को पकड़ लेता है, जुमलों को पकड़ लेता है, सिचुएशंस को पकड़ लेता है और फिर उसको छोड़ता नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप किसी चीज को, ये मोबाइल है, इसको अपने हाथ में ग्रिप करो तो एक वक्त आएगा आपका ये बाजू ऑटोमेटिकली थक जाएगा। और अगर आप कोई ऐसी चीज जो वेटलेस है, जिसका वजन नैनोग्राम में है, अगर आप उसको होल्ड ऑन करते हो तो वो भी आपके बाजू को क्या कर देगी? थका देगी। और थोड़ी देर के बाद ये बाजू जिससे आपने पकड़ा, इसके ये बाइसेप्स, ये ट्राइसेप्स, ये स्कैपुला के मसल, ये शोल्डर के मसल्स, ये सारे क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे। और जमीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसकी वजह से, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से डाउन टू अर्थ होना शुरू हो जाएगा, ये नीचे को जाना शुरू हो जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये होल्ड ऑन करना, ये ग्रिप करना, ये पकड़ना आपके बाजू के मसल्स को क्या कर देगा? कमजोर कर देगा, दर्द से भर देगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारा ब्रेन है, ये लोगों की बातों को, हम कहते नहीं, मेरे चाचू ने एक बात कही थी 25 साल पहले, मुझे आज भी, ये पंखा नहीं चलता, मेरे चाचू ने मुझे एक बात कही थी, मेरे ताया ने एक बात कही थी, मेरी फुफ्फो ने एक बात कही थी, मेरे भाई ने मुझे एक जुमला कहा था, 25 साल गुजर गए मगर मुझे आज भी याद है। इन्होंने मेरे साथ एक ऐसा अमल किया था कि मैं इसको भूला नहीं। इन्होंने मुझे गाली दी थी। ये जो मेरा हमसाया है, इसने मेरे साथ एक ऐसा प्रोसेस किया था, 15 साल हो गए, मैं इसको जब भी देखता हूं वो मुझे रिकॉल होता है, याद आता है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये ब्रेन उन चीजों को पकड़ लेता है, रवैयों को पकड़ लेता है, जुमलों को पकड़ लेता है, चीजों को पकड़ लेता है। रब ताला ने ये रमजान पता किस लिए भेजा? कि ये सारी चीजें यहां से छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। आज वल्लाह पूरी कायनात में 85% लोग इन बातों को पकड़ के मरीज बन गए, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, स्ट्रेस के, एंगर के, फ्रस्ट्रेशन के, इरिटेशन के। और आज हमारे अंदर ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है? ये गुस्सा क्यों है? ये खिंचाव क्यों है? ये तनाव क्यों है? क्योंकि हमने दूसरों की बातों को पकड़ा हुआ है। अगर आपका हाथ अगर किसी चीज को पकड़ता है तो ये इसके मसल्स को क्या कर देगा? कमजोर कर देगा, वीक कर देगा। बिल्कुल इसी तरह मेरे माइंड ने जिन बातों को 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 3 साल से पकड़ के रखा हुआ है, क्या वो मेरे ब्रेन के मसल्स को वीक नहीं करेगा? मेरी दिमाग की सलाहियत को कमजोर नहीं करेगा? आज कितने लोग हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब जहन कमजोर हो गया, कोई बात समझ आती नहीं, आवाज सुनता हूं समझ नहीं पाता, जहन कमजोर है। और उस जहनी कमजोरी के लिए क्या खाते हैं? टॉनिक, मल्टीविटामिन्स, फूड सप्लीमेंट्स। किस लिए खा रहे हो?
जहन कमजोर हो गया। मेरे मोहतरम भाइयों, इसके लिए फूड सप्लीमेंट नहीं था, इसके लिए टॉनिक नहीं थे, इसके लिए माजूने नहीं थी, इसके लिए क्या था? छोड़ना, छोड़ना, छोड़ना। और ये छोड़ना कहां है? आओ पलटो 1442 साल पीछे, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, अगर किसी की जिंदगी में लैलतुल कदर आ जाए, वो लैलतुल कदर को पाले, तो क्या कहे, क्या पढ़े, क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफवा फाफू अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफ करने वाला है, तू करीम है, तू माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ फरमा। बताओ ये रमजान किस लिए आया? इस रमजान का मकसद क्या? इसका एम क्या है? कॉज क्या है? रीजन क्या है? माफ करना। रब हम सबको क्या करना चाहता है? माफ, छोड़ना चाहता है। किस चीज से? वो गुनाह, वो प्रोसेस जो हमने कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड हमने कर लिए, जानबूझ के किए, ना जाने में, अनजाने में किए। रब कहता है सारी गलतियों को मैं रमजान में क्या करना चाहता हूं? माफ। जरा सोचो एक लम्हे के लिए, लैलतुल कदर की रात अल्लाह सबको माफ कर देंगे सवाए 4 लोगों के। उनमें एक वो है जो दूसरों को माफ, जो कता ताल्लुकी करने वाला है, जो रिश्तेदारियां तोड़ने वाला है, जो ताल्लुकात तोड़ने वाला है, अल्लाह उसके साथ कभी ताल्लुक जोड़ेगा? रमजान किस लिए आया? ये जो आज आप लोगों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, किस वजह से है? दूसरों के रवैयों की वजह से, बातों की वजह से, जुमलों की वजह से, बिहेवियर की वजह से, जो मेरे ब्रेन ने क्या कर लिया? पकड़ लिया। रब कहता है इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ये रमजान आया ही तुम्हारे यहां जो पकड़ा हुआ है 15 साल से, 25 साल से, 30 साल से, जो मेरे दिमाग ने मेरे भाई की बात को पकड़ा हुआ है, बहन के अमल को पकड़ा हुआ है, हमसाये के रवैये को पकड़ा हुआ है। किसी ने गाली दी, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने मेरी इंसल्ट की, किसी ने मुझे मलामत की, बुरा भला कहा, उस जगह पे मेरी इंसल्ट कर दी जहां लोग मुझे इज्जत देते थे। मेरे ब्रेन ने उसको क्या कर लिया? पकड़ लिया। रब चाहती हैं इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ना था? क्योंकि रब ताला हमें जहन्नुम से छुड़वाना चाहते हैं। और अब सच बताओ, हमें जहन्नुम में ले जाना कौन चाहता है? कौन? शैतान। और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रमजान वो महीना है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया और शयातीन को जकड़ दिया। जिसने मुझे जहन्नुम ले जाना था, रब ने उसकी प्लानिंग की। किसके लिए? कि तुम लोगों के लिए सहूलत हो जाए, आसानी हो जाए, राहत के साथ, तस्कीन के साथ, सब्र के साथ। जो तुम्हें इरिटेट कर रहा था, जो तुम्हें तहर्रुक दे रहा था, जो तुम्हें बुराई की तरफ उकसा रहा था, जो तुम्हें वसवसे दे रहा था, उसको हमने जकड़ दिया। अब अपने आप को संवारो, अपने आप को साफ करो, उन चीजों को छोड़ो जिसको तुम्हारे ब्रेन ने पकड़ लिया है, नहीं तो यह तुम्हारी एनर्जी डिप्लीट कर देगा,
यह तुम्हारी ताकत खा जाएगा। इसको समझो। आज बीमारियां क्यों हैं? यह रमजान हमें पकीजा करने कैसे आया है? मेरे हाथ ने अगर इसको पकड़ा तो मेरी इस पे एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? कितनी लगेगी? जितनी ग्रिप से पकड़ूंगा। अब जो बातों ने मेरे दिमाग को जकड़ लिया और मेरे ब्रेन ने उन बातों को पकड़ लिया, एक बात नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं। अब जब बातों को मेरे ब्रेन ने पकड़ा होगा तो जरा सच बताओ, इस पकड़ने के लिए ब्रेन को एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए। ये कहां से आएगी? ये दिल जोर लगाएगा, क्योंकि ब्रेन हेड है, जमीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अब दिल को जोर लगाना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगी। किस लिए? ऐसे काम के लिए। सच बताओ, इन पकड़ने वाली चीजों का पकड़ के रखने में कोई 1% प्रॉफिट है? कोई फायदा है? लेकिन इस दिल बेचारे को, इस ब्रेन को एनर्जी देने के लिए, खून पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ेगा। और कैसा पंप करेगा? जोर जोर से, क्योंकि जो चीज नीचे से ऊपर थ्रो की जाती है उस पे एनर्जी ज्यादा लगती है। और रब ताला ने रमजान क्यों दिया? वो तुम्हारी एनर्जी को सेव करना चाहता है, तुम्हें बचाना चाहता है। तुम्हें इसलिए रमजान दिया कि वो एनर्जी जो तुम्हारा दिल ऊपर थ्रो करके ब्लड को थक रहा है। और आज लोग दिल के मरीज बन रहे कि नहीं बन रहे? किसी के दिल के मसल कमजोर, किसी की नालियां कमजोर, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया। किस वजह से हुआ? क्योंकि बेचारे दिल को क्या करना पड़ रहा है? सच बोलो, अगर एक शख्स ने यहां सब कुछ माफ कर दिया हो, छोड़ दिया हो, उसके दिल को जोर लगाना पड़ेगा। रब ताला आपके दिल को बचाने के लिए यह रमजान दिया, यह रमजान दिया। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। और जरा सच बताओ, जो माफ करेगा वो दूसरे का भला करेगा कि अपने दिल का भला करेगा? वो किसको माफ कर रहा है? मेरे मोहतरम भाइयों, इसको न्यूटन के थर्ड लॉ से जानो। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज अ सेम रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज ऑपोजिट बट इक्वल। सच बताओ, जो माफ करेगा रब उसके साथ क्या करेगा? तुम जमीन वालों पे रहम करो, अर्श वाला तुम पे रहम करेगा। ये रमजान क्यों आया? इसका पर्पस क्या था? ये तकवा है, ये तकवा है। बचना, बचना, अपने दिल को बचाओ। किस चीज से? ये जो आप लोगों ने, एक लम्हे के लिए सोचो, जिस भाई ने मुझे दुख दिया था, दर्द दिया था, गम दिया था, चीट किया था, डॉज किया था, क्या उसको याद होगा? उसको पता होगा? वो तो भूल चुका, वो तो करके। और मैंने उसको पकड़ के क्या रखा है? उसको रोज एनर्जी देता हूं। एक लम्हे के लिए सोचो, ये सिर्फ दिल खराब नहीं होना। अब ये जो एनर्जी ब्रेन में जा रही है, आपके पास एक्स्ट्रा होगी तो ब्रेन को मिलेगी। अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आई? मेरे मोहतरम भाइयों, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये वही एनर्जी है जो आपने फेफड़ों को देनी थी, जो आपने स्टमक को देनी थी, जो आपने लीवर को देनी थी, जो आपने पेंक्रियाज को देनी थी, जो आपने किडनी को देनी थी, जो आपने अपनी बाउल्स को देनी थी, जो आपने अपने ब्रेन को देनी थी, आइज को देनी थी, एयर्स को देनी थी, नोज को देनी थी। आपके टीथ को यही एनर्जी मिलनी थी। आपकी बॉडी के मसल्स को, आपके स्केलेटन सिस्टम को, आपकी बॉडी में जितने सिस्टम्स हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को यही एनर्जी चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यही एनर्जी चाहिए, एंडोक्राइन सिस्टम को यही एनर्जी चाहिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को यही एनर्जी चाहिए, आपके मस्कुलर सिस्टम को यही एनर्जी चाहिए।
और मेरे मोहतरम भाइयों, जब आपने ये सारे सिस्टम को मिलने वाली एनर्जी एक ही जगह पे कंज्यूम कर दी तो क्या होगा? ये सारे सिस्टम प्रॉपर वर्क करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे। आज हर शख्स बीमार है, हर शख्स बीमार है। किसी के गुर्दे काम नहीं कर रहे, किसी का जिगर काम नहीं कर रहा, किसी का मैदा काम नहीं कर रहा, किसी की आंतें काम नहीं कर रही, किसी का पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा, किसी का थायराइड काम नहीं कर रहा, किसी का पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं कर रहा, किसी की आंखें खराब, किसी का गला खराब, किसी का कान खराब, किसी का नाक खराब, किसी की हड्डियां खराब, किसी के जोड़ खराब, किसी के पट्टे खराब। सबब क्या है? माफ नहीं किया, माफ नहीं किया। इसको एक लम्हे के लिए समझो। लैलतुल कदर के बारे में रब ताला ने कुरान में क्या फरमाया? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फि शहर। मेरे मोहतरम भाइयों, ये लैलतुल कदर नहीं है, ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? तनज़्ज़लुल मलाइकति, इसमें फरिश्ते उतरते हैं। किसके हुक्म से? किसके लिए? इन इंसानों के लिए, हमारे लिए। हमारा रब एहतमाम करता है, रूहुल कुदस उतरते हैं, फरिश्ते उतरते हैं कि हमारी बख्शिश हो जाए, हम बच जाएं, हमें छोड़ दिया जाए। किस चीज से? जहन्नुम से। किसको रब छोड़ेगा? जो यहां से पकड़ी हुई चीजों को छोड़ देगा। और अगर यहां से मैंने ना छोड़ा तो क्या होगा? एक लम्हे के लिए सोचो, एक लम्हे के लिए, ये पकड़ाया किसने? शैतान। क्या कहेगा? इसने तुम्हारे साथ ये सलूक किया, अब तुम्हें इसके साथ क्या करना चाहिए? इसकी इस बात ने तुम्हारे साथ ये किया, इतने सालों से इसने तुम्हें तकलीफ दी, परेशानी दी, दुख दिया, दर्द दिया, गम दिया, तुझे क्या करना चाहिए? मेरे मोहतरम भाइयों, ये शैतान का थॉट, ये वसवसा हमें अल्लाह की ब्लेसिंग से महरूम करना चाहता है। लैलतुल कदर में ये शैतान चाहता है कि हम कता ताल्लुकी करें, हम ताल्लुकात तोड़ें, इससे दूर हो, इसको मिले ना। और सच बताओ, जब मैं इससे कता ताल्लुकी करूंगा, लैलतुल कदर की रात आएगी, सारे फरिश्ते उतरेंगे, सबकी बख्शिश होगी, सबकी दुआएं कबूल होंगी। क्या मेरी दुआ कबूल होने वाली है? मैं भी कहूंगा अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, लेकिन मैंने तोड़ा हुआ ताल्लुक अपने भाई से, अपने चचा से, अपने ताया से, अपने मामू से, अपनी फुफ्फो से, अपनी खाला से, अपने हमसाए से, अपने दोस्त से, अपने बाप से, अपनी मां से। क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? यह छोटा प्रोसेस नहीं है, यह कोई इमोशनल तकरीर नहीं है। मैं कोई जज्बाती होके आपके सामने कोई व्यूवरशिप मांगने नहीं आया। रियलिटी है, रियलिटी। अपने आप को बचाओ, बचाओ उस शैतान से जो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और ये रमजान किस लिए आया है? अब तो शैतान बांध दिए, जकड़ दिए, फिर कौन सी चीज मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान हाइल हो गई? वो मेरा नफ्स है, मेरा नफ्स है। मेरे मोहतरम भाइयों, डर जाओ, डर जाओ, अपने आप को बचाओ। रब ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये रमजान आया है सिर्फ मुझे, सिर्फ मुझे, सिर्फ मुझे बचाने के लिए। ये बचना तकवा है। और अगर हमने ये तकवा ना जाना, ये तकवा ना पहचाना, इस तकवे को हासिल ना किया, बताओ इस रमजान का जो मकसद है, जो उसको नहीं पाएगा, वो क्या रमजान में अपने रब के यहां इज्जत पा सकता है? और क्या फरमाया प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसकी जिंदगी में रमजान आए और वो
अपने आप को जहन्नुम से निजात ना दिलाए, उससे बड़ा कोई बदबख्त बदकिस्मत शख्स हो सकता है? मेरे मोहतरम भाइयों, ये जहन्नुम से निजात तो बाद में होनी है, वल्लाह उससे पहले बच जाओगे डिप्रेशन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से, एंगर से, फ्रस्ट्रेशन से, ये जहनी बीमारियां, ये जिस्मानी बीमारियां, ये बदन की कमजोरियां। आज हर शख्स कहता है डॉक्टर साहब कोई टॉनिक बताओ, कोई दवाई बताओ, कौन सी चीज खाएं जो मेरे जिगर को मजबूत कर दे, मेरे दिल को मजबूत कर दे, मेरे मैदे को मजबूत कर दे, मुझे जिस्मानी, रूहानी, नफसानी, सेक्सुअल पावर मिल जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, ताकत की दवाई खाने से पहले उस चीज पे आओ जो तुम्हें बीमार कर रही है। और बीमार किसने किया? ये जो मेरे दिमाग ने पकड़ लिया है। 85%, 85% बीमारियां साइकोलॉजिकली हैं, साइकोलॉजिकली हैं। इमाम इब्ने कय्यम ने ज़ादुल माद में बतलाया 80% बीमारियां जन्नाती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जन्नाती बीमारियों से क्या मुराद है? यही शैतानी अमराज। अल्लाह के वास्ते ये जो रमज़ान आया है, ये किस लिए आया है? हमें पाकीज़ा करने, हमें तैयब करने, ताहिर करने, मुताहिर करने। आज से अपने दिमाग में जिसने मुझे जो कहा, जो किया, जो करा, दुख दिया, दर्द दिया, परेशान किया, अजियत दी, मैं अल्लाह के लिए सबको जुबान से नहीं कहना, अमलन करना है। हम जुबान से कहते हैं मैंने तुझे भी माफ किया, तुझे भी माफ किया, तुझे भी माफ किया, लेकिन यहां से पकड़ के रखते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जो यहां से छोड़ेगा वल्लाह अल्लाह उसको जहन्नुम से छुड़वा देगा। और जो यहां से नहीं छोड़ेगा, जो यहां से नहीं छोड़ेगा, मेरे मोहतरम भाइयों, खसारा है, हलाकत है। और सोचो उस बात को दुआ मांगने वाले सैयदुल मलाइका और आमीन कहने वाले सैयदुल अंबिया। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमें उचक ले, शैतान हमें धोखा दे दे और हम शैतान के बहकावे में आके इस रमज़ान की सबसे बड़ी नेमत, इस रमज़ान की सबसे बड़ी नेमत क्या है? लैलतुल कदर। और लैलतुल कदर की सबसे बड़ी दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ू। मेरे मोहतरम भाइयों, खुद भी माफ़ करो, अपने बच्चों को भी कहो माफ़ करना। और वल्लाह ये कहानी नहीं है, यूरोप ने इसके ऊपर रिसर्च करके इसका नाम रखा है फॉरगिवनेस थेरेपी। फॉरगिवनेस थेरेपी। माफ़ करना सीखो, माफ करना सीखो। और आज यूरोप अपने छोटे छोटे बच्चों को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करवाता है, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। क्या था सॉरी? और जिसके बाप ने सारी जिंदगी सॉरी बोलना नहीं सीखा अपने बाप से, उसका बेटा कभी उससे सॉरी बोलेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, सॉरी बोलना सीखो। और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं मोहम्मद अपने रब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में कितनी बार सॉरी बोलता हूं? एक रवायत में आता है 70 मरतबा और एक रवायत में आता है 100 मरतबा। इस सुन्नत पे कौन अमल कर रहा है? वो गोरा जो अपने बच्चे को कह रहा है कि माफी मांग, माफी मांग। और ये अमल तो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। कौन ले गए? हमारे घरों में कौन तरबियत करवाता है? हम तो सबक पढ़ाते हैं, इसके दरवाजे पे नहीं जाना, इसने तेरे बाप को यूं कहा था, तेरी मां के साथ यूं करा था, इसने हमारे साथ शादी पे ये रवैया अपनाया था,
हम इनके घर में गए थे, इन्होंने हमारे साथ यूं किया था। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लैलतुल कदर गुजर जाए और हम अपनी बख्शिश ना करवा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ताल्लुकात जोड़ने आया हूं। जोड़ना सीखो, जोड़ना सीखो, एक दूसरे के करीब होना सीखो। एक दिन में 5 बार रब कदम से कदम, कंधे से कंधा इसलिए मिलाता है दिल मिल जाए। यह दिलों को मिलाने वाला दीन है। हमने किसको दीन समझ लिया? हम बीमार क्यों हैं? हमारी रूहें घायल क्यों हैं? हम आज वल्लाह सिर्फ बीमारी फितरत से दूरी है। और फितरत क्या है? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे आता है। इस्लाम फितरत है, इस्लाम फितरत है, इस्लाम फितरत है। जो इस्लाम पे आएगा वो बच जाएगा, और जो इस्लाम को छोड़ देगा वल्लाह वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ। जिसने बचा लिया फकद फाज़ा फौजन अजीमा, वो बेहतरीन कामयाबी पा गया। और जिसने अपने आप को नहीं बचाया वो हलाकत में, तबाही में, बर्बादी में, जिल्लत में और उस पस्ती में अपने आप को गिरा दिया जहां सवाए पछताने के, रोने के, सिसकने के, तड़पने के, गिड़गड़ाने के कुछ हासिल ना होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल करे और हम सबको यहां से सब कुछ छोड़ने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।